हेलो फ्रेंड्स, आई एम अंकिता। वेलकम इन रीजनिंग मेनिया। कैसे हैं आप सब? आपका लॉकडाउन पीरियड कैसा जा रहा है? आप इस लॉकडाउन पीरियड का यूज़ ले रहे हैं या नहीं? प्लीज़ आप इस लॉकडाउन पीरियड का अच्छे से यूज़ लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए जो आपको टाइम मिला है वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रह सकता है आपके एग्ज़ाम में। सो प्लीज़ 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 इस टाइम को यूटिलाइज़ करिए अपनी स्टडीज़ में। आपको टाइम मिला है तो इसका मीन्स ये नहीं है कि आप उसे वेस्ट करें। कुछ वेब सीरीज़ देख रहे हैं, कोई क्या कर रहा है, आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको ये टाइम यूटिलाइज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करिए, ताकि आपका जो टाइम है क्वेश्चन सॉल्व करने में वो कम लगे एग्ज़ाम में, ताकि आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन को देखते ही आपको लगे कि हाँ, ये क्वेश्चन तो मुझे आता है, फटाफट से उसको कैसे सॉल्व करना है वो आप कर लेंगे वहाँ पर, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो। सो प्लीज़ इस टाइम का यूटिलाइज़ करिए। तो हम हमारे सेशन की तरफ बढ़ते हैं। आज हम हमारे सेशन में ऑर्डर और रैंकिंग पर लेटेस्ट पैटर्न के कुछ क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने जा रहे हैं। और आपको लॉकडाउन में रीजनिंग मेनिया के साथ ऐसे ही अपनी स्टडीज़ करते रहना है, स्टडी को कंटिन्यू रखना है। तो चलिए हम हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो बोल रहा है, हाइट्स ऑफ बनाना प्लांट इज़ लेस देन ऑरेंज प्लांट। मीन्स जो बनाना प्लांट है, जो उसकी हाइट है वो क्या है, ऑरेंज प्लांट से कम है। यहाँ तक क्लियर है? बट मोर देन मैंगो ट्री, लेकिन किससे ज़्यादा है? मैंगो ट्री से ज़्यादा है। ठीक है, मैंगो ट्री को मैंने एमटी से डिनोट करा है। आगे बोल रहा है, ट्रीज ऑफ मैंगो एंड कस्टर्ड एप्पल आर सेम हाइट। मतलब मैंगो की और जो कस्टर्ड एप्पल की जो हाइट है वो सेम है। मीन्स ये दोनों एक सेम हाइट के हैं। ठीक है, बट लेकिन हाइट ऑफ दीज टू ट्रीज आर लेस देन रोज एप्पल ट्री। मीन्स जो मैंगो ट्री है और कस्टर्ड एप्पल ट्री है उनकी जो हाइट है वो कम है। किससे कम है? रोज़ एप्पल के जो ट्रीज़ हैं उनसे। ठीक है, अब मीन्स रोज़ एप्पल का जो ट्री है वो क्या है, या तो सबसे बड़ा होगा, हो सकता है वो ऑरेंज से छोटा हो बट बनाना से बड़ा हो, या हो सकता है वो बनाना से भी छोटा हो और मैंगो ट्री और कस्टर्ड एप्पल ट्री से तो बड़ा ही है। ठीक है, ये इसकी कंडीशंस बन सकती है। और भी अब हम देखते हैं हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, किसकी पोजीशन पूछी है। क्वेश्चन में वो पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टेस्ट इन द हाइट। वो पूछ रहा है हाइट में सबसे शॉर्टेस्ट कौन होगा। अब जो ये डायग्राम है इससे हमें ये तो पता लग रहा है जो सबसे हाइट में छोटा होगा उनकी पोजीशन तो फिक्स है। जो सबसे छोटे हैं हाइट में उनकी क्या पोजीशन है? मैंगो ट्री एंड कस्टर्ड एप्पल ट्री। बट अगर वो हमसे पूछता सबसे हाईएस्ट कौन है, या सेकंड हाईएस्ट कौन है, या थर्ड हाईएस्ट कौन है, तो हम नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि जो रोज़ एप्पल ट्री है उसकी क्या है, पोजीशन फिक्स नहीं है। उसके बारे में हमें केवल एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि वो उसकी जो हाइट है वो क्या है, मैंगो ट्री और कस्टर्ड एप्पल ट्री से ज़्यादा है। बट ऑरेंज और बनाना के रिस्पेक्ट में कुछ भी नहीं बोल रखा है रोज़ एप्पल के बारे में। इसलिए रोज़ एप्पल की जो पोजीशन है वो फिक्स नहीं है। तो हम शॉर्टेस्ट पूछा है वो तो हम बता सकते हैं। मीन शॉर्टेस्ट क्या होगा, मैंगो ट्री और कस्टर्ड एप्पल ट्री। ठीक है, तो जो हमारा राइट आंसर है, राइट आंसर हमारा क्या होगा, फोर्थ इज अवर राइट आंसर। कस्टर्ड एप्पल एंड मैंगो ट्री की जो हाइट है वो क्या है, सबसे शॉर्टेस्ट। वो जो ट्री हैं वो क्या है, सबसे छोटे हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन इसी में पुटअप करती हूँ आपसे। अगर वो पूछता कि ऑरेंज एप्पल ट्री है वो किस पोजीशन पर है, तो क्या आप बता सकते कि वो फर्स्ट पोजीशन पर है, सेकंड पे है, या थर्ड पे है? आप आंसर्स करिए मुझे। क्या आप बता सकते हैं ऑरेंज जो ट्री है उसकी हाइट क्या है, सेकंड पोजीशन पर है? जैसे हमने यहाँ बनाया तो वो कहाँ है, सेकंड पोजीशन पर क्या इसकी जो ये सेकंड पोजीशन है वो फिक्स है? नहीं, ये जो इसकी सेकंड पोजीशन है वो फिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि रोज़ जो एप्पल ट्री है उसकी पोजीशन फिक्स नहीं है। वो यहाँ पर भी आ सकता है, ऑरेंज और बनाना के बीच में भी आ सकता है, और बनाना और जो मैंगो ट्री है उसके बीच में भी आ सकता है।
इसलिए हम बाकी और किसी के भी बारे में कुछ भी कंफर्म नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है पॉपुलेशन ऑफ आगरा इज़ मोर देन मथुरा। आगरा की जो पॉपुलेशन है वो क्या है, मथुरा से ज़्यादा है। एंड ऑफ मथुरा इज़ मोर देन कानपुर। जो मथुरा की पॉपुलेशन है वो क्या है, कानपुर से ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे बोल रहा है बट पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली इज़ मोर देन आगरा। दिल्ली की जो पॉपुलेशन है वो क्या है, आगरा से ज़्यादा है। यहाँ तक क्लियर है। आगे हमें बोला है इफ़ अलीगढ़ इज़ लेस पॉपुलेटेड देन वाराणसी। अब इसके बारे में हमें यहाँ नहीं, तो हम इसको साइड में बनाते हैं। अलीगढ़ जो है क्या है, लेस पॉपुलेटेड सिटी है वाराणसी से। ठीक है, अब जो ये वाराणसी और अलीगढ़ की पोजीशन है हम उसको कहाँ पर सेट करें। हो सकता है वाराणसी और अलीगढ़ यहाँ पर भी आ सकते हैं, या हम वाराणसी और अलीगढ़ को सबसे लास्ट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं पहले हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लीस्ट पॉल्यूटेड। अब हमें पूछा है लीस्ट पॉल्यूटेड सिटी कौन सी है, लीस्ट पॉपुलेटेड सॉरी, सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ की है। अब क्या आप बता सकते हैं कि लीस्ट पॉपुलेशन कहाँ की होगी। अगर हम वाराणसी और अलीगढ़ को सबसे स्टार्ट में लिखते हैं तो हमारा ये जो अरेंजमेंट आ रहा है वो आ रहा है। इसमें अगर हम देखें तो हमारा लीस्ट पॉपुलेटेड जो सिटी है वो क्या है, कानपुर आ रहा है। ठीक है, ये तो हमारी थी फर्स्ट कंडीशन। अगर हम यही देखें सेकंड कंडीशन, जिसमें हमने वाराणसी और अलीगढ़ को सबसे लास्ट में लिखा है, तो इसमें अगर हम देखें तो हमारी लीस्ट पॉपुलेटेड सिटी कौन सी आ रही है, अलीगढ़ सेकंड। मीन्स हम कुछ कंफर्म नहीं कह सकते कि लीस्ट पॉपुलेटेड सिटी कौन सी होगी, क्योंकि हमारी दो कंडीशंस बन रही है। जब भी ऐसा होगा आपकी दो कंडीशंस बन रही होगी और दोनों ट्रू है, इसमें से ना फर्स्ट गलत है ना सेकंड गलत है, हमें पर कंफर्म नहीं है कि इन दोनों में से कौन सी करेक्ट वाली है, तो जो हम आंसर टिक करते हैं वो होता है हमारा कैन नॉट बी डिटरमाइन। हम इसका आंसर नहीं बता सकते कि लीस्ट पॉपुलेटेड सिटी में कौन आएगा, कानपुर आएगा या अलीगढ़। अगर यहाँ पर दे रखा होता ऑप्शन में कानपुर और अलीगढ़ तो आप उसको टिक करते, बट हमें ये दोनों ऑप्शन नहीं दे रखे, तो हम क्या टिक करेंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइन, हमें नहीं पता। ठीक है, अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है जिया इज़ टॉल थिन एंड वाइट कॉम्प्लेक्शन। मैं यहाँ लिख देती हूँ, जिया इज़, जे आई से डिनोट करती हूँ मैं इसको, टॉल है, थिन है और वाइट कॉम्प्लेक्शन है उसका। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट बोला है अनु को मैं ए एन से डिनोट कर रही हूँ। अनु इज शॉर्ट थिन एंड वाइट, शॉर्ट थिन एंड वाइट। नेक्स्ट हमें बोल रहा है ऋतु को मैंने आर आई से डिनोट करा है, शॉर्ट फैट एंड डार्क, शॉर्ट फैट एंड डार्क। लास्ट जो है उसके बारे में हमें बताया है नीना जो है वो है टॉल फैट एंड वाइट, टॉल फैट एंड वाइट। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में हमें बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टू गर्ल्स डू नॉट possess any of two similar characteristics। मतलब आपको ऐसी दो गर्ल्स के बारे में बताना है जिनकी कोई भी दो जो है कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर नहीं आ रही हो। ठीक है, अब देखिए हम सबसे पहले हम कंपैरिजन करते हैं जिया और अनु में। तो देखिए
यहाँ पर भी थिन है, यहाँ पर भी थिन है, यहाँ पर वाइट है, यहाँ पर वाइट है, मतलब यहाँ पर तो क्या है वो सेम आ रहे हैं, इनके दो क्या है सेम आ गए। मीन्स जिया और अनु है इस ऑप्शन में, देखिए हाँ थर्ड, मतलब जो थर्ड है वो तो हमारा रॉन्ग हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं आगे। अब हम कंपैरिजन करते हैं जिया और ऋतु में। अब आप देखिए यहाँ शॉर्ट है, यहाँ टॉल है, ये बिल्कुल सॉरी टॉल है, यहाँ शॉर्ट है, बिल्कुल अलग है, यहाँ थिन है, यहाँ फैट है, ये भी अलग है, यहाँ वाइट है, यहाँ डार्क है। मीन्स जो जिया और ऋतु है ये हमारे करेक्ट आंसर होंगे, क्योंकि ये तीनों जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है तीनों की क्या है डिफरेंट डिफरेंट है, कोई भी मैच नहीं कर रही है, तो हमें अब आगे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। जिया और ऋतु जो सेकेंड है वो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब जैसे आप एग्ज़ाम में सॉल्व करते हैं तो आपका जहाँ पर राइट आंसर आ जाता है तो आप आगे सॉल्व मत करिया करिए जब आप कंफर्म हो कि हाँ ये हमारा राइट आंसर आ चुका है, ठीक है। अब जैसे हम यहाँ कंफर्म हैं क्योंकि तीनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स अलग आ गई। अब जैसे हमने फर्स्ट देखा था जिया और अनु का, तो उनमें दो दो जो थी थिन और वाइट, थिन और वाइट ये सेम आ गई थी, तो इसलिए हमने उसे क्रॉस कर दिया। बट हमने जब थर्ड देखा तो उसमें तीनों ही डिफरेंट आ रही है, तो हमें कंफर्म 100% ट्रू हो गया कि जो सेकंड है वो हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो अब हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, बस सेकंड हमारा टिक करके हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर जाएंगे। आपको एग्जाम में यही ट्रिक अपनानी है जिससे आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। आगे बोल रहा है इफ़ ranks of 5 candidate PQRST are arranged in ascending order in numerical ability। हम यहाँ लिख देते हैं P Q R S and T। यहाँ पर मैं मार्क्स लिख रही हूँ न्यूमेरिकल एबिलिटी के, और आगे एक और सब्जेक्ट आएगा जनरल अवेयरनेस, उसके मार्क्स यहाँ लिखे हैं, ठीक है। अब आप देखिए T इज़ फोर्थ एंड S इज़ द फर्स्ट। जो न्यूमेरिकल एबिलिटी है उसमें क्या है, T को तो मिला है फोर्थ पोजीशन और S को मिली है फर्स्ट पोजीशन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपको। टी को क्या मिली थी फोर्थ पोजीशन और एस को मिली थी फर्स्ट पोजीशन। आगे अब हम देखते हैं व्हेन दे आर अरेंज्ड इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मार्क्स इन जनरल अवेयरनेस पी टेक्स द प्लेस ऑफ टी। पी किसका प्लेस ले लेता है, टी का। अब आप देखिए टी जो है टी का क्या है फोर्थ प्लेस है, वही जनरल अवेयरनेस में पी का क्या रैंक हो जाएगी फोर्थ रैंक हो जाएगी, फोर्थ प्लेस हो जाएगा वो। और जो टी है टी टेक प्लेस ऑफ क्यू, टी किसका प्लेस ले लेगा क्यू का। तो अभी हम कुछ नहीं लिखते, हम यहाँ पर छोटा सा क्यू लिख देते, मतलब यहाँ क्यू की जो पोजीशन होगी वही यहाँ पर ये वाली पोजीशन आ जाएगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आर्स पोजीशन रिमेन्स द सेम इन बोथ द अरेंजमेंट। आर की जो पोजीशन है वो दोनों में क्या रहेगी सेम रहेगी। अब हम एज्यूम कर लेते हैं जो आर की पोजीशन है वो हमने मान ली एक्स है, यहाँ पर भी क्या रहेगी एक्स ही रहेगी, सेम है उसने बोला है हमें। आगे उसने बोला है क्यूज मार्क्स आर लोएस्ट इन वन टेस्ट एंड हाईएस्ट इन अनदर टेस्ट। मीन्स क्यू के एक बार तो सबसे ज़्यादा मार्क्स आए मीन्स उसकी फर्स्ट पोजीशन आई, और एक बार उसके सबसे कम मार्क्स आए यानी उसकी सबसे लास्ट पोजीशन आई। अब आप न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ में देखिए एस जो है वो ऑलरेडी फर्स्ट रैंक उसे मिल चुका है, तो क्यू को फर्स्ट रैंक तो मिलेगा नहीं, यहाँ पर उसे क्या रैंक मिलेगा फिफ्थ रैंक मिलेगा। और यही हम जनरल अवेयरनेस में देखेंगे तो क्यू को क्या रैंक मिल जाएगा फर्स्ट रैंक, क्योंकि उसने बोला है एक बार तो उसका क्या है सबसे कम मार्क्स है मीन्स वो सबसे लास्ट पोजीशन पर होगा, और एक बार जब उसके सबसे हाईएस्ट मार्क्स आएंगे तब वो फर्स्ट पोजीशन पर होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ हमने क्यू लिखा था मीन्स यहाँ पर जो क्यू की पोजीशन होगी वो यहाँ पर किसकी होगी टी की, तो मीन्स यहाँ पर टी की क्या पोजीशन हो जाएगी फिफ्थ। यहाँ तक क्लियर है। आगे अब हम पढ़ते हैं P हैज़ लेस मार्क्स देन R इन न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है। P के कम मार्क्स आए हैं R से न्यूमेरिकल एबिलिटी में। अब P के मार्क्स कम है मीन्स उसकी रैंक भी क्या होगी कम होगी,
ठीक है, अब आप देखिए रैंक कौन कौन सी बची, फर्स्ट आ गई, फोर्थ आ गई, फिफ्थ आ गई, मीन्स सेकंड और थर्ड रैंक बची हुई है। तो पी के मार्क्स कम है इसलिए उसकी रैंक क्या होगी, कम होगी, मीन्स मतलब नीचे होगी। कम मतलब जैसे अगर हम अब सेकंड और थर्ड रैंक है तो आर की क्या होगी, उससे ऊपर रैंक होगी, यानी आर को सेकंड पोजीशन मिलेगा और पी को क्या मिलेगा, थर्ड पोजीशन। ठीक है, सेम अब यहाँ पर जब हमें पता लग गया आर को सेकंड है तो यहाँ पर भी आर को सेकंड पोजीशन ही मिलेगा और एस को मिल जाएगा थर्ड पोजीशन। ठीक है, ये आपके डायग्राम क्लियर होना चाहिए कि मैंने कैसे ये डायग्राम बनाया है। अब आप क्वेश्चन देखिए, हुज मार्क्स इन जनरल अवेयरनेस आर लेस देन आर मार्क्स इन जनरल अवेयरनेस। आर के जनरल अवेयरनेस में जो मार्क्स है उससे कम किस किस के मार्क्स हैं। अब देखिए आर की क्या है, सेकंड पोजीशन है, मींस उससे नीचे की जो पोजीशन है मींस थर्ड फोर्थ फिफ्थ वो आपके राइट आंसर होंगे। थर्ड पोजीशन पर कौन है, एस है, फोर्थ पर कौन है, पी है, और फिफ्थ पर कौन है, टी, मींस एस पी टी आपका आंसर होगा। अब आप देखिए ऑप्शन में एस पी टी किस में है, एस पी टी आपको मिल रहा है थर्ड में, मीन्स थर्ड जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। पी एस एंड टी है जो वो आपका क्या है यहाँ पर राइट आंसर होगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। और अगर आपको मेरे जो और ऑर्डर एंड रैंकिंग के जो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट का जो वीडियो बनाया था, अगर आपको वो वीडियो देखना है तो यहाँ पर आई बटन शो हो रहा होगा ऊपर, वहाँ पर उस पर क्लिक करके आप मेरे बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो और जो मैंने पहले ऑर्डर एंड रैंकिंग के कुछ क्वेश्चंस का वीडियो बनाया था वो भी आप देख सकते हैं। प्लीज़ मेरे उन वीडियोस को देखिए और क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन बोल रहा है द पोजिशन ऑफ हाउ मैनी डिजिट्स इन द नंबर। आपको ये नंबर दिया हुआ है, मैं पहले नंबर लिख देती हूँ, 2 4 5 1 4 7 9 6 3 8 बोल रहा है द पोजिशन ऑफ हाउ मैनी डिजिट्स इन द नंबर दिस विल रिमेन सेम, सेम रहेगी व्हेन द फर्स्ट हाफ। अब आप देखिए इसमें नंबर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 का जब आप हाफ करोगे तो 5, मीन्स 1 2 3 4 5, ये हाफ हो गया यहाँ तक। एंड द सेकेंड हाफ ऑफ द डिजिट्स आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको सेपरेटली उनको जमाना है। अब हम जब इधर वाली डिजिट को असेंडिंग ऑर्डर में जमाएंगे तो क्या है, फर्स्ट डिजिट आएगी 1, देन 2, देन 4, देन 4, फिर 5। जब हम इधर वाली डिजिट को असेंडिंग ऑर्डर में जमाएंगे तो फर्स्ट आएगी 3, फिर 6, फिर 7, फिर 8, देन फिर 9। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन क्या पूछा था उसने, द पोजीशन ऑफ हाउ मैनी डिजिट्स इन द नंबर विल रिमेन सेम। सेम कितने जो डिजिट्स हैं उनकी पोजीशन सेम रही है। यहाँ पर क्या है, चेंज हो गई, यहाँ पर भी चेंज है, यहाँ पर भी चेंज है, यहाँ पर भी चेंज, यहाँ पर भी चेंज, मीन्स हमारे फर्स्ट हाफ में तो सबकी पोजीशन क्या है, चेंज हो गई है। नेक्स्ट हाफ में देखते हैं, यहाँ पर भी चेंज हो गई, यहाँ पर भी चेंज है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी एंड यहाँ पर, मीन्स जो टोटल 10 डिजिट्स थी उनमें सबकी पोजीशन चेंज हो गई है। तो मीन्स हमारा जो आंसर होगा नन, यहाँ पर आंसर होगा। अब आप देखिए आपको नन ऑफ दीज भी दिया हुआ है तो आप सोचेंगे कि हम नन ऑफ दीज भी आंसर लगा सकते हैं, बट नहीं। नन ऑफ दीज आप जब लगाते हैं जब ऊपर के जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको उसमें से कोई भी आपका जो आंसर है वो राइट नहीं है। ठीक है, ओनली 1 2 3। अब ये तो हमें पता है ये नहीं है, बट उसमें एक ऑप्शन दिया है नन, मीन्स इस कोई भी, उस नन का मीन्स क्या है कि किसी की भी सेम पोजीशन नहीं है। तो नन ही हमारा यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। नन ऑफ दीज का मीन्स क्या है कि हो सकता है 4 की पोजीशन सेम हो सकता है 5 की पोजीशन सेम हो, मतलब कोई डिजिट है जिनकी पोजीशन सेम हो सकती है जब आप नन ऑफ दीज लगाओगे। और नन लगाया मीन्स कोई भी पोजीशन है वो सेम नहीं है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। सी इज़ योर राइट आंसर, नन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब हम आगे बोल रहा है इन अ रो वेयर ऑल आर फेसिंग नॉर्थ। सब कहाँ फेस कर रहे हैं, नॉर्थ की तरफ। प्रिया इज़ 15th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड गरिमा इज़ 19th फ्रॉम द राइट हैंड।
यहाँ हमने बनाते एक प्रिया है वो लेफ्ट से 15th पोजीशन पर है और जो गरिमा है वो राइट से 19th पोजीशन पर है। ठीक है, आगे बोल रहे हैं दे इंटरचेंज देयर पोजीशन। अब क्या है, गरिमा यहाँ आ गई है और प्रिया यहाँ आ गई है। ठीक है, एंड राम हु सिट्स 24th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, जो लेफ्ट से कहाँ पर बैठा था, राम 24th नंबर पोजीशन पर बैठा था पहले। ठीक है, सिट्स टू द 5th प्लेस टू द लेफ्ट, बट अब वो कहाँ पर आ गया है, प्रिया है उसके, प्रियास की जो न्यू पोजीशन है उसके 5th प्लेस टू द लेफ्ट आ गया है। मतलब 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पर कौन आ गया है, राम। ठीक है, अब पर हमें पता है उसकी लेफ्ट से जो पोजीशन है वो तो क्या है 24, वो तो चेंज नहीं होगी। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ मैनी पर्सन्स वर देयर इन अ रो, हमें टोटल पर्सन्स निकालने हैं। अब आप देखिए, टोटल पर्सन्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, टोटल इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। मतलब कोई एक पर्सन लीजिए जिसकी लेफ्ट से पोजीशन, हम राम ले लेते हैं, जिसकी लेफ्ट से पोजीशन क्या आ रही है 24, प्लस राइट से देखिए, राइट से हमें पता है प्रिया की जो पोजीशन है वो क्या होगी 19th, देन ये 20, 21, 22, 23 एंड 24, मीन्स राइट से भी उसकी क्या पोजीशन आ रही है 24 एंड माइनस 1। जब आप 24 प्लस 24 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 48। 48 में से जब आप 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो आपके टोटल पर्सन्स है वो कितने आ गए 47। जो टोटल पर्सन्स है उस रो में वो क्या है 47, मीन्स जो सी है वो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 47 पर्सन्स है उस पूरी रो में। ठीक है, अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो बोल रहा है इन अ क्यू ऑफ स्टूडेंट फेसिंग नॉर्थ, आयशा एंड अनीशा वर स्टैंडिंग 10th एंड 8th पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट एंड राइट। ये मैंने एक लाइन बनाई, मैं आयशा को AY से डिनोट कर रही हूँ और अनीशा को AN से। आयशा है 10th फ्रॉम द लेफ्ट और ये है 8th फ्रॉम द राइट। आगे बोल रहा है इफ़ अनदर स्टूडेंट अरीवा who is 12th from the left and is exactly in between आयशा एंड अनीशा, आयशा और अनीशा के बीच में है, मीन्स यहाँ पर कहीं है, कौन है यहाँ पर अरीवा, और उसकी पोजीशन क्या है 12th लेफ्ट से। अब आप देखिए आयशा है वो लेफ्ट से 10th है, तो मीन्स यहाँ पर कोई एक पर्सन होगा 11 और 12th पर वो बैठी हुई है। एक हमें ये बात ये भी बोली है जो अरीवा है वो आयशा और अनीशा के मिडिल में है, मीन्स अगर आयशा और अरीवा के बीच में 1 पर्सन है तो अरीवा और अनीशा के बीच में भी 1 पर्सन होगा। ठीक है, अब आप देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द पोजीशन ऑफ आयशा फ्रॉम द राइट हैंड साइड। आयशा की पोजीशन निकालनी है हमें राइट हैंड साइड से। देखिए राइट हैंड साइड से अनीशा की पोजीशन क्या है 8th, तो ये पोजीशन होगी 9th, ये 10, ये 11 एंड ये 12, मीन्स आयशा की जो राइट साइड से पोजीशन है वो क्या आ रही है हमारी 12th, तो बी जो है वो हमारा क्या होगा राइट आंसर। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, प्री एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो प्लीज़ इन क्वेश्चन को कॉन्सेंट्रेशन से और बिल्कुल अच्छे से जल्दी से आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आगे बोल रहा है शिमला इज़ कूलर देन ओनली ऊटी। शिमला है वो क्या है केवल ऊटी से कूलर है, मतलब ठंडा है, मीन्स अब जो भी आएंगे वो कहाँ आएंगे इस साइड आएंगे। ठीक है, यहाँ पर कोई भी नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि उसने बोला है शिमला केवल ऊटी से ही ज़्यादा ठंडा है। आगे अब हम देखते हैं मसूरी इज़ कोल्डर देन माउंट आबू। मैं यहाँ नीचे लिख रही हूँ मसूरी जो है कोल्डर देन है माउंट आबू से।
बट नॉट एज कोल्ड एज नैनीताल, बट इतना ज़्यादा नहीं है जितना नैनीताल है। मीन्स ये भी हमें 3 का पता लग गया। आगे बोल रहा है अब दार्जिलिंग इज़ कूलर दैन शिमला। जो दार्जिलिंग है वो क्या है, कूलर दैन शिमला है, बट नॉट द कूलेस्ट, मतलब सबसे ज़्यादा कूलेस्ट नहीं है, मतलब उसके यहाँ पर भी एक कोई पर्सन आएगा। ये 2 कंडीशंस हमें पता लग चुकी है। ठीक है, अब आपको इसको यहाँ पर ये जो ब्लैंक्स है उनमें आपको यहाँ पर फिल करना है। अब आप देखते हैं कैसे फिल करना है हमारे को। यहाँ पर कंडीशंस बनेगी कुछ। अब देखिए सबसे कूलेस्ट दार्जिलिंग नहीं है, मीन्स नैनीताल तो यहाँ पर ही आएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब आप देखिए हम ऐसा भी बना सकते हैं, मसूरी यहाँ पर, माउंट आबू यहाँ पर और दार्जिलिंग यहाँ पर। बट कंडीशंस और भी बन सकती है। देखिए कैसे, नैनीताल यहाँ पर ही है, हम दार्जिलिंग को यहाँ पर बना सकते हैं, मसूरी यहाँ पर आ जाए, माउंट आबू क्या है, माउंट आबू यहाँ आ जाए। क्यों, क्योंकि बोला है जो दार्जिलिंग है वो मसूरी से ज़्यादा है, बट हमें ये तो नहीं बोला कि जो दार्जिलिंग है वो शिमला से ज़्यादा है, बट हमें मसूरी और माउंट आबू और दार्जिलिंग इन तीनों का कोई रिलेशन नहीं बताया। तो मीन्स इसमें कंडीशन बन रही है। तो अब हम एग्जैक्ट कुछ भी नहीं कह पाएंगे इन तीनों के बारे में। अब क्वेश्चन पूछते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा है हमें। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज़ द सेकेंड कूलेस्ट। अब यहाँ पर क्या पूछा है, सेकंड। फर्स्ट तो ये हो गया, सेकंड यही पूछा है और हमें सेकंड के बारे में एग्जैक्ट कुछ भी नहीं पता है। एक कंडीशन ये भी बन सकती है, मसूरी यहाँ आ जाए, दार्जिलिंग यहाँ आ जाए, माउंट आबू यहाँ आ जाए। मतलब अब तो 3 कंडीशंस बन रही है, तो हम सेकंड पोजीशन पर कौन आएगा ये हम नहीं बता सकते। ठीक है, तो अब आप देखिए क्वेश्चन में नैनीताल नहीं आ सकता, दार्जिलिंग नहीं आ सकता, मसूरी नहीं आ सकता, आइदर नैनीताल और दार्जिलिंग ये भी नहीं आ सकता। मीन्स जो ई है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ये आपका क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर होगा कि हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि वहाँ पर दार्जिलिंग आएगा या मसूरी आएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब आप वीडियो को एक बार फिर से पॉज करिए, सारे क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करिए, तो आपकी अच्छे से प्रैक्टिस होगी और आपको पता लगेंगे कि कॉन्सेप्ट आपको कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन वीडियोस को देखिए, वो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो प्लीज़ आप उन वीडियोज़ को देखिएगा। नेक्स्ट, ओके, थैंक यू। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे आने वाले और भी जो लेटेस्ट वीडियोस हैं, जो लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे, वो आपको मिलते रहें। अभी तो कोई भी एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, सारे एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुके हैं। आगे अब जो भी एग्ज़ाम आएंगे उनके जो भी क्वेश्चंस आए हैं प्री और मेंस में, तो वो भी मैं मेरे चैनल पर अपलोड करूँगी। तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको वो क्वेश्चंस मिल सके और आप आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। घर पर रहिए, सेफ़ रहिए और हेल्दी रहिए, और कोरोना को भगाने का और अपने से दूर रखने का पूरा ट्राई करिए। हेल्दी रहिए। थैंक यू। टिल देन कीप लर्निंग, स्टे हैप्पी।